कबूतरों को भी नहीं हटा सकते, अब उन्होंने जगह बना ली है यहाँ पर, तो अपने घोंसले सवाब करते हैं, ख़ास तौर पर अपने दधियाली मरहूमीन के लिए सब कर लिया था। फिर उसके बाद जो है फिर सब बातें-वातें गप-शप होती रही। फिर मैंने पुलाव असल में मेरे पास अब कुकर आ गया ना, तो मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं। और शामी का क्योंकि हमारे भी खाते हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खाना को। मुझे मुझे देखते हैं कि अभी बेटी ये काम कर रही है, अच्छा अभी बोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको सोफ़ा अपना दिखा रही हूँ और उसके ऊपर एक पर पड़ा हुआ है। और मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये पर हम बहुत यानी कबूतरों के हैं और बहुत आते हैं हमारे घर में। तो फिर मैंने दराज से जो है ये एक कर्टन मंगाया है। नेट का है ये कर्टन और बहुत अच्छा है, ताकि ये मैं अपने बालकनी के जो डोर है उसके ऊपर लगा दूँगी, तो हवा भी नहीं रुकेगी, क्योंकि हम उसको मुस्तकिल डोर को क्लोज़ भी नहीं कर सकते मुस्तकिल, के वहाँ से तो हवा आती है और ज़ाहिर है यानी एक ज़रिया है वो हमारा हवा का, और वो बंद हो गया तो घर में घुटन सी हो जाएगी। तो फिर मैंने यही सोचा कि यहाँ पे कर्टन लगाना चाहिए। अच्छा, ये कर्टन जो है ना, इसके साथ हमें जो मिला है आया हुआ तो ये बहुत दिनों से था, लेकिन बस लगाने का वो टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो एक डबल साइड टेप मिला है हमें और कुछ थंब पिन्स मिली हैं, तो बस इसको मैं लगाती हूँ। और ये जो है ना, दोनों साइडों से तो जुड़ जाएगा टेप के साथ, और ऊपर से भी 3 साइड से यानी जुड़ जाएगा, और बीच में से इसमें मैग्नेट लगा के उन्होंने खोल दिया। अच्छा, ये बड़ा था कुछ, तो फिर मैंने इसको इस तरह से प्लेट्स डाल के और इसको अपने यानी डोर के बिल्कुल साइज़ का कर लिया है। तो बस यहाँ पर पहले मैं टेप लगाऊँगी और उसके बाद फिर इसको लगा दूँगी। और बस लगाने की मैं इसलिए नहीं बना सकी कि मैं अकेली ही होती हूँ। अब कैमरे को फिर वो उसको यानी ट्राइपॉड पे रखो तो फिर वो उसका एंगल सेट करते रहो, बहुत टाइम लगता है, और मैं इसको जल्दी से निपटाना चाह रही थी। तो यहाँ पे ये लग गया, देखिए। और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यानी अब ना पर आ रहे हैं, और ज़ाहिर पर तो हमें नज़र आते थे कि भई आ रहे हैं। पता नहीं उनके साथ क्या छोटे-छोटे से कीड़े-मकोड़े भी आ जाते होंगे जो हमें नज़र नहीं आते। और इतने आते थे कि डाइनिंग टेबल तक यानी पर उड़ के आ जाते थे। तो मुझे बहुत यानी गंदा फ़ील होता था कि अच्छा नहीं लगता था खाने की जगह पे। तो बस अब कबूतरों को भी नहीं हटा सकते, अब उन्होंने जगह बना ली है यहाँ पर, तो अपने घोंसले वग़ैरह बना लिए, तो हम अच्छा नहीं लगता हटाना। तो बस यहाँ पर ये काम करने के बाद ये है संडे इवनिंग का टाइम, और मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। कुछ गेस्ट क्या, मेरे अपने बहन, दोनों बहनें, भाभी, और सादिया है उनकी सास, वो भी हमारी मेरी तायाजाद बहन है, यानी सादिया की शादी जो है रिश्तेदारों में ही हुई है। तो बस जब हम सब लोग जमा हुए, तो फिर हमने कहा, तो यहाँ पर अज़ान शुरू हो गई थी असर की, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। अच्छा जी, अपना सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। तो जब हम सब लोग जमा हुए, तो फिर मैंने कहा कि भई अपने मरहूमीन ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, ख़ास तौर पर अपने दधियाली मरहूमीन के लिए, सबके लिए। तो बस यहाँ पर फिर हमने सूरह यासीन पढ़ी, और अब्बे जो हैं वो इसाले सवाब कर रहे हैं सबको। और इसमें सब लोग शामिल हैं, ननिहाली, ददियाली सब शामिल हैं हमारे। और अल्लाह ताला यानी उन सब के दर्जात बुलंद करे। और ख़ास तौर पे अभी ताया का इंतकाल हुआ है, तो उनके लिए ख़ास तौर से हमने दुआ की कि सब हम बहन भाई इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद तो फिर चलो आज ये भी कर लेते हैं। और जो हैं हमारे जो सादिया की सास हैं, तो वो हमारे जो ताया जिनका इंतकाल है उनकी बड़ी बेटी भी हैं। तो वो भी मेरे घर आई हुई थी, क्योंकि वो सादिया के घर आई हुई थी और वहाँ रह रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो उनको इनवाइट करते हैं। तो फिर हमने उनको इनवाइट किया यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि भाई हमने इनवाइट किया उनको, तो अच्छा लगा। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आई हमारे घर। तो बस यहाँ पर उसके बाद जो है चाय का सिलसिला शुरू हुआ इसाले सवाब के बाद,
क्योंकि असर के बाद हमने कर ली थी। असर के बाद नहीं, सॉरी, मगरिब के बाद हमने यानी साले सवाब कर लिया था। फिर उसके बाद जो है फिर सब बातें-वातें गप-शप होती रही। फिर मैंने पुलाव को दम दिया और यहाँ पर फिर तकरीबन 8 बजे के टाइम हमने यहाँ पर यानी खाना सर्व कर दिया सबके लिए। और खाने में क्या था, मटन कोरमा था बादाम वाला, और साग था जिसको मैंने यानी व्हाइट मक्खन नहीं रखा था क्योंकि व्हाइट मक्खन जो है वो अक्सर लोग नहीं खाते, तो मेरे पास मार्जरीन रखा था, वही मैंने डाल दिया था। फिर पुलाव था बीफ का, और उसके बाद मैंने चिकन का सालन भी बनाया था, थोड़ा सा हल्की नमक मिर्च का। और यहाँ पे मैंने अरहर की दाल भी बनाई थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। असल में मेरे पास अब कुकर आ गया ना, तो मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं। और शामी कबाब थे और चटनियाँ थी डिफरेंट किस्म की। आलू बुखारे की चटनी थी और लहसुन, ग्रीन लहसुन की चटनी थी। और उसके बाद जो है क्या था, एक और थी दही वाली जो हरी चटनी होती है। और अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे जर्दे का तो कोई यहाँ पे लुक ही नहीं आया। तो मीठे में जर्दा बनाया था मैंने, क्योंकि पुलाव के साथ जो है ना, मेरे अब्बी जो है वो जर्दा बहुत पसंद करते हैं। वो दोनों चीजें मिला के खाते हैं, जर्दा और पुलाव। और मुझे यहाँ पर आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में जरूर कि कौन कौन ऐसे करता है और जर्दा पुलाव मिला के खाते हैं। अ, क्योंकि हमारे भी खाते हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खाना। लेकिन अक्सर तो नहीं, मैं तो ज़्यादातर पुलाव जो है वो लहसुन की चटनी के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। तो लेकिन जो है अ, अब भी खाते हैं हमारे, तो अच्छा लगता है, कभी कभी हम भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन गई थी और सबने तारीफ की सब चीज़ों की। तो जब बंदा इतनी मेहनत करता है ना और फिर लोग तारीफ करें तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ पर जो जो मेरे मेहमान जो आए थे, तो वो लेकर आए कुछ ना कुछ। जाहिर है जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं, और ये एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पर आइसक्रीम आई थी हमारे घर में, और जो है अ, तो इसको तो मैंने ओपन नहीं किया अभी, क्योंकि ज़ाहिर है अभी और चीज़ें खाने वाली बहुत सारी थी। इसको मैंने ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया है। और यहाँ पे दिल पसंद के जो है वो भी था, हलवा, गाजर का हलवा। और देखिए 3 स्पून्स दिए उन्होंने साथ में। उनको पता था कि हम 3 लोग हैं इस घर में। तो तो ये जो है सादिया की जो सास हैं वो लेकर आई थी। और जब खाएंगे तो बताएंगे भी कैसा है। कि अभी तो मैंने रख दिया इसको भी, क्योंकि अभी जर्दा हमारे घर में था और जर्दे की लुक नहीं दिखाई, मुझे अफसोस हो रहा है। खैर चलो, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं नहीं बना रही थी ना वीडियो, मैं बना रही होती तो मैं सब चीज़ों की बनाती। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये फ्रूट केक भी आया, क्योंकि ये फ्रूट केक भी ज़रूर जब कोई आता है तो ज़रूर लेकर आता है। और यहाँ पर जो है किन्नू, तो माय फेवरेट, बहुत मुझे पसंद है किन्नू, लेकिन शुगर की वजह से बहुत एक ही खाना पड़ता है, वरना मैं एक साथ 3-3 4-4 भी खा सकती हूँ। और जो है बिस्किट्स हैं। तो बस ये मैं रख रही थी तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों के सकते हैं। तो कुछ जो माल्टे हैं वो मैं अब्बी के फ्रूट बास्केट में भी रख देती हूँ, क्योंकि अब्बी फ्रिज में से तो बहुत ठंडे हो जाते हैं तो वो नहीं खाते फिर। और ये है कि उनके पास रखे होते हैं तो वो फिर उनको यानी खाने में आसानी होती है, जब दिल चाहता है वो खा लेते हैं जब उनका मूड होता है। और वैसे फिर वो मुझे मुझे देखते हैं कि अभी बेटी ये काम कर रही है, अच्छा अभी बोलता हूँ, और वो फिर रह जाता है। तो बस सारी चीज़ें जगहों पे रखने के बाद फिर जो है किचन में आएँगे। अच्छा, मैंने कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है इसमें, क्योंकि जो-जो चीज़ें मैंने बनाई थी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो मैंने कहा ऐसी वीडियो को लंबा करने से बेहतर है कि बस रेसिपीज़ छोड़ें और हम अपना बाकी के काम दिखाते हैं कि हमने क्या कारनामा सरअंजाम दिया। तो अच्छा जरा यहाँ पे बिस्किट रख दिए, और अब जो है मैं आपको अपनी किचन की हालत तो दिखा दूँ। किचन की हालत जो है ना वो बहुत बुरी है। वो होती है जब मेहमान जाते हैं और सारे जूठे बर्तन और सब हम रखते हैं, तो बस वो ऐसी ही होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से सुबह उठ के, लेकिन मैंने रात में नहीं धोए ये बर्तन, ऐसे ही छोड़ दिया था किचन। बस जो चीज़ें फ्रिज में रखनी थी वो फ्रिज में रखी, और बाकी मैंने फिर किचन को ऐसे ही छोड़ के उठ गई थी। उठ के नहीं गई थी, सो गई थी। क्योंकि मैं थक चुकी थी, तो फिर मैंने कहा भाई अब क्या करें। तो फिर सुबह उठ के मैंने थोड़े बर्तन धोए, क्योंकि मेरे मेट की जो है वो उसके बेटे की तबीयत खराब है, तो मुझे ये थोड़ा सा डाउट था कि शायद वो ना आए। लेकिन वो खैर सुबह आ गई थी।
और फिर मैंने उसके बाद बर्तन धोने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता वही चाय पापे का किया, कोई ख़ास नाश्ता नहीं था आज भी। और बस बाकी थोड़े बर्तन छोड़ दिए थे कि वो ठहर के धो लूँगी, लेकिन वो मेरी मेड आ गई, तो फिर उसने धो लिए सारे बर्तन। और हमारा जो है यानी अब दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, और आज का दिन तो पूरा दिन रेस्ट है। बस सुबह जो काम कर लिया। अब तो पूरा दिन रेस्ट करूँगी इंशाल्लाह। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।